अभय एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। वह बचपन से ही एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती थी। वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक दिन उसके गांव में एक साधु बाबा आए। बाबा के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और मुस्कान रहती थी, जो किसी भी परेशानी में कभी नहीं बदलती थी। अभय ने यह देखकर सोचा कि बाबा से उसकी समस्या का समाधान मिल सकता है। वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर फिर भी मैं खुश नहीं रहता हूँ। हर समय कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। बाबा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आना। तुम्हारी सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगा। अगली सुबह अभय जल्दी उठकर बाबा के पास गया। बाबा उसे गांव के बाहर एक जंगल की ओर ले गए। चलते चलते वे एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे। बाबा ने अभय से कहा, यहाँ बैठो और ध्यान से सुनो। अभय चुपचाप बैठ गया और बाबा की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, उसके चारों ओर लहरें बनने लगी। बाबा ने कहा, देखो, जब पत्थर नदी में गिरा तो उसके चारों ओर लहरें पैदा हो गईं। यह तुम्हारी जिंदगी की तरह है। जब भी कोई समस्या आती है तो उसे उसके साथ कई अन्य परेशानियां भी आती हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। अभय ने बाबा की बात सुनी, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था। बाबा ने फिर से कहा, खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम जिस चीज को बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लें। जीवन में परेशानियां आएंगी जैसे ये लहरें, लेकिन उन्हें समय दो, वे खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। अगर तुम हर समय उन लहरों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। अभय को कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन बाबा ने उसे एक पाठ देने की सोची। बाबा ने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर अभय को दिया। उन्होंने कहा, इस कागज को तुम घर पर जाकर पढ़ना, इससे तुम्हें और भी गहरा उत्तर मिलेगा। अभय ने कागज लिया और घर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने उत्सुकता से कागज खोला। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, खुशी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। अभय ने वह वाक्य कई बार पढ़ा और उसे गहराई से समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा बाहरी चीजों में खुशी ढूंढ रहा था, लेकिन असली खुशी तो उसके अंदर थी। उसकी सोच में बदलाव आने लगा। अब अभय ने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू किया। अब वह परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता है। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति और मुस्कान रहती है, ठीक जैसे ही बाबा के चेहरे पर थी। खुश रहने का एक कला है जिसे हम अपने अंदर ढूंढना होता है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपना नजरिया बदल दें तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, जैसे इस अभय की जिंदगी में बदलाव आया। अगर आपको लगा कि यह कहानी आपकी लाइफ में एक छोटी सी अहम भूमिका निभा के गई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।